चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें ये प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5x + 7 × 3x + 4। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। जब भी दो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं और फिर सेकंड वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं साइन के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे। 5x की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में किसमें? 3x + 4 में। इसी तरीके से +7 साइन के साथ करते हैं। यहाँ पे 5x प्लस का था तो इसलिए कोई साइन नहीं लिखा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वैल्यू +7 थी तो प्लस साथ में लगाया है। उसकी मल्टीप्लिकेशन 3x + 4 में। अब कैसे करेंगे देखिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मैं इलेबोरेट करके लिख रही हूँ, आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ सकते हैं। तो 5x की मल्टीप्लाई 3x के साथ प्लस 5x की मल्टीप्लाई 4 के साथ। अब इसी तरीके से इस 7 की मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे तो +7 की मल्टीप्लाई 3x के साथ +7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। प्लस का 4 है तो इसलिए 4 लिखा है। फिर से समझा रही हूँ। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में और सेकंड वैल्यू की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, यही किया है। अब इस जब ये एक ब्रैकेट होता है और बाहर कोई वैल्यू होती है, ये हम ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, वही करके दिखाया है। आप चाहें तो ये स्टेप लीव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, राइट। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। देखिए कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल की वेरिएबल में। तो 5 3 15 होता है और x की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक x यहाँ है एक x यहाँ है तो यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है। और हमने सीखा था मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 2 हो गई तो 2 आ गई। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, प्लस यहाँ पे भी है तो प्लस 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 होता है। 5 4 20 और x ये वाला तो +20x। अब इसी तरीके से प्लस 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 और 7 3 21x तो +21x। अब यहाँ पे भी देखिए प्लस 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 7 4 28 तो प्लस का 28। अब देखिए यहाँ पे x² की वैल्यू सिंगल वैल्यू है तो एज इट इज़ लिख देंगे तो ये आ गया 15x²। अब लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे भी x की वैल्यू और दोनों के आगे प्लस साइन है तो आपस में ऐड कर देंगे तो 20 + 21 इज़ 41 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा +28। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15x² + 41x + 28 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसमें भी प्रोडक्ट निकालना है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4x - 3 की मल्टीप्लाई होनी है 2x + 5 में। तो क्या करते थे? सबसे पहले 4x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में और फिर -3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करते थे। वही कर रही हूँ। 4x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में 2x + 5 में और -3 की मल्टीप्लाई 2x + 5 में। इससे पहले की एक्सरसाइजेज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब क्या करेंगे देखिए। अब 4x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो +4x की मल्टीप्लाई प्लस का 5 लिखें या 5 लिखें, बात एक ही है, 5 के साथ। अब इसी तरीके से -3 की मल्टीप्लाई 2x में और फिर -3 की मल्टीप्लाई 5 में तो -3 की मल्टीप्लाई 2x में और -3 की मल्टीप्लाई 5 में, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं।
प्लस 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 होता है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 2 ज़ा 8 और x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। हमेशा याद रखिएगा x की मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 2 होता है। तो या तो ऐसे समझ लीजिए या x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, ये समझ लीजिए। अब आगे देखिए, प्लस 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 4 5 ज़ा 20x, तो प्लस 20x। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6x, तो माइनस 6x। अब इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15। अब कितना आ जाएगा, 8x स्क्वायर एज इट इज़। अब x की वैल्यू एक प्लस की एक माइनस की, और जब भी ऑपोजिट साइन की वैल्यूज़ होती हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 20 में से 6 गए 14 और 20 प्लस का है तो प्लस का 14x माइनस 15 एज इट इज। तो 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट निकालना है। किस किस का प्रोडक्ट निकालना है, x माइनस 6 एंड 4x प्लस 9 का। तो देखिए x की मल्टीप्लाई किस में होगी, 4x प्लस 9 में, और इसी तरीके से माइनस 6 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 4x प्लस 9 में। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई 4x में हो जाएगी, प्लस x की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी। प्लस का 9 लिखें या 9 लिखें, बात एक ही है। इसी तरीके से माइनस 6 की मल्टीप्लाई 4x में हो जाएगी और माइनस 6 की मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है कांस्टेंट तो 1 मानेंगे। 1 4 ज़ा 4 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। अब इसी तरीके से प्लस 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 होता है, x इंटू 9 इज 9x, तो प्लस का 9x। अब माइनस प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24x, तो माइनस 24x। अब माइनस प्लस माइनस 6 9 ज़ा 54, तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर एज इट इज़। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाता है। बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है तो माइनस हो गया। 24 में से 9 गए 15x माइनस 54, तो हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 54 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।